अटल जी ने अपने भाषण में कहा था, ना हम मनुवादी है, ना हम ब्राह्मणवादी है, हम संविधानवादी है, इसलिए अम्बेडकरवादी है। इसके बारे में उनको सदैव आपत्ति थी। भीम और मीम के नारे आज भी जो उछल रहे हैं, बाबा साहब का ये जीवन हम सबको और उनका चिंतन आज भी एक दिशा देने का काम करता है। संविधान निर्मित के बाद 26 नवंबर 1950 को जब संविधान देश के लिए समर्पित हो रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण से सबको धन्यवाद दिया था। धन्यवाद देते समय उन्होंने कहा था कि बाबा साहब जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति यदि हमारे पास नहीं होता तो शायद इस काम को हम निश्चित समय में पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए बाबा साहब का योगदान उसके लिए अतुलनीय है। तो बाबा साहब कहते हैं, जिस संविधान को मैंने बनाया है, जिसमें वोट का अधिकार की व्यवस्था मैंने की है, उस संविधान के विपरीत में हारना पसंद करूंगा, लेकिन संविधान के विपरीत नहीं जाऊंगा। ये जो आर्थिक शुचितापूर्ण जीवन था, सब प्रकार के कष्ट उन्होंने सहे, लेकिन जीवन के अंदर उच्च आदर्शों का पालन करने वाले वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनके जीवन में एक भी क्वेश्चन मार्क हम नहीं कर सकते। संविधान के बारे में निर्मित करते समय अभी हमने सुना धारा 370 हट गई। बाबा साहब क्या सोचते थे? जब नेहरू जी ने बाबा साहब को संविधान में धारा 370 ड्राफ्ट करने के लिए कहा, तो बाबा साहब ने कहा, ये धारा देश को तोड़ने वाली है, इसको ड्राफ्ट करने का मैं नहीं करूंगा। गोपाल स्वामी अयंगर, नेहरू जी ने उनके माध्यम से धारा 370 ड्राफ्ट कराई। जब इसको संविधान सभा में प्रस्तुत करने की बात हुई, तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया और शेख अब्दुल्ला से वार्ता करते समय बाबा साहब क्या कहते हैं, उनकी क्या दृष्टि थी, तो वो कहते हैं कि शेख, तुम भारत से 370 के नाम पर सब कुछ लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए में भारत कुछ भी तुमको चेक ना कर सके। लेकिन जिस महापुरुष ने देश के अंदर इतना बड़ा काम किया, उनको भारत रत्न अब मिला। संसद के गलियारे में उनकी प्रतिमा कांग्रेस ने नहीं लगने दी, वो प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से लगी। आपको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि संविधान सभा के इस लेखन के काम के लिए नेहरू जी फ्रांस के जूरी नाम के सज्जन को लाना चाहते थे। उनका नाम तय किया था। महात्मा गांधी ने प्रेशर देकर बाबा साहब को जब तक समाज के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव रहेगा, तब तक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी टिकेगी नहीं। और इसलिए सब परस्पर भाई हैं और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जिसके लिए आज का शब्द प्रयोग होता है, इसलिए सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये बंधुता का आधार था। ये तीनों शब्द और संविधान की सारी रचना संविधान निर्मित के बाद 26 नवंबर 1950 को जब संविधान देश के लिए समर्पित हो रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण से सबको धन्यवाद दिया था। धन्यवाद देते समय उन्होंने कहा था कि बाबा साहब जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति यदि हमारे पास नहीं होता तो शायद इस काम को हम निश्चित समय में पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए बाबा साहब का योगदान उसके लिए अतुलनीय है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द थे। संविधान निर्मित के साथ ही साथ इस देश के अंदर उस समय अनेक समस्याएं मुंह खड़ी थी। उनमें से आज भी अनेक समस्याएं हमारे सामने है। पूर्व के वक्ताओं ने टू नेशन थ्योरी की बात बोली। दो ही राष्ट्रवाद का सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, जिस सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान बना, आज का बांग्लादेश जिस पर निर्मित हुआ, भारत माँ का विभाजन हुआ। उस समय पर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में यह सब क्रम चल रहा था। डायरेक्ट एक्शन भी हुआ था। आज का बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और बंगाल के अंदर द ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता जिसको बोला जाता है, वो एक भयावह दृश्य था। उसकी चर्चा करने की तो आज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समस्या के बारे में जो आज भी प्रकारांतर में आतंक के रूप में हमारे सामने खड़ी है, और केवल भारत में खड़ी ऐसा नहीं है, तो भारत के बाहर
दुनिया के अनेक देशों की समस्या ये आतंक और जिहाद के रूप में खड़ी है। इस समस्या को बाबा साहब किस अर्थ में देखते थे तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की उनकी पुस्तक 1940 के अंदर आई। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर विश्व बंधुत्व का भाव नहीं है। उनका विश्व बंधुत्व केवल अपने ही धर्म तक सीमित है और इसलिए उसके आधार पर कभी शांति आएगी, इसके बारे में उनको सदैव आपत्ति थी। भीम और मीम के नारे आज भी जो उछल रहे हैं, बाबा साहब का ये जीवन हम सबको और उनका चिंतन आज भी एक दिशा देने का काम करता है। मेरे से पूर्व के वक्ता उन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम बोला, मैं भी थोड़ा सा उसका उल्लेख करना आपके बीच में चाहता हूँ। जोगेंद्र नाथ मंडल आज का जो बांग्लादेश है, वहां के बड़े प्रसिद्ध नेता थे, दलित नेता थे। उनको भी ऐसा लगता था कि समाज के अंदर उच्च और निम्न और हमारे साथ सवर्ण समाज के लोगों ने अत्याचार किया है। इसलिए जब देश के विभाजन की बात उठी तो उनको लगा कि हिंदू समाज के अंदर रहकर हमको न्याय मिलना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दलित समाज के लोगों से कहा कि आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन करो। उसी के कारण से आज का जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो भारत में आ सकता था, जब मुस्लिम लीग के समर्थन में वहां के दलित समाज ने वोटिंग की तो पाकिस्तान के साथ चला गया। जोगेंद्र नाथ मंडल पहले वहां के विधि मंत्री बने। जिन्ना जी और लियाकत अली जी के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। केवल विधि मंत्री बने ऐसा नहीं है, तो वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा और तो रियासतों की जो समझौता होना था, उन रियासतों के मामले के मंत्री भी थे। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो आज का बांग्लादेश है, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, जब उन्होंने प्रवास किया और प्रवास करने के बाद देखा कि मेरे समाज के कितने लोग की हत्याएं हुई, कितने अत्याचार हुए हैं, तो वो बिलख गए। मैंने तो इसलिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने, जिन्ना जी ने उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया। लियाकत अली को अपना त्याग पत्र सौंपा। त्याग पत्र सौंपते समय वो क्या कहते हैं, बंगाल में मुस्लिम और दलितों की एक जैसी हालत थी, दोनों ही पिछड़े मछुआरे अशिक्षित थे। मुझे आश्वस्त किया गया था कि लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा। लेकिन वो आगे कहते, बड़ा पत्र है कि आखिर मुझको क्या मिला। हजारों माताओं बहनों का सम्मान चला गया, बच्चे मार दिए गए, गांव उजाड़ दिए गए और वो रिजाइन करके चले आए। उनको पूर्वी पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिली। आज का जो वर्तमान का बंगाल है, उस बंगाल के बनगांव नाम के स्थान पर उन्होंने अनाम रहकर अपनी अंतिम सांस ली। इस अनुभव को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्योंकि दूरदृष्टा थे, वो पहले से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही देखा था और थॉट्स ऑन पाकिस्तान के अंदर उसका उन्होंने उल्लेख किया था। बाबा साहब लेबर लीडर थे। आज का मजदूरों का विचार करते तो स्वतंत्रता के पूर्व इस देश के अंदर जो वायसराय के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके वो लेबर मिनिस्टर थे। लेबर मिनिस्टर रहते समय क्योंकि उनके स्वयं के मन में दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित पीड़ित कामगार लोग की पीड़ा थी, उसको वो दूर करना चाहते थे। इसलिए लेबर मिनिस्टर के नाते उन्होंने रिफॉर्म के अनेक प्रकार के प्रयास किए। रेलवे के मजदूरों की एक बहुत बड़ी सभा, यानी 20,000 लोग उस समय सभा में थे, मनमाड़ नाम के स्थान पर संबोधित करते हुए उन्होंने एक रेलवे के लेबर लीडर के रूप में भी अपनी प्रस्तुति देने का काम किया था। आज यहाँ पर बहनें बैठी हैं, सीमित है। मैटरनिटी लीव जिसको हम बोलते हैं, ये मैटरनिटी लीव मोदी जी ने उसकी काल अवधि बढ़ाई है। इस देश के अंदर मातृत्व अवकाश यदि किसी ने पहल की थी तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। महिलाओं को भी काम का अधिकार मिलना चाहिए। वो केवल चार दीवारी के अंदर रहने और केवल परिवार में चौका चूल्हा करने तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी देश के उत्पादन, परिवार के उत्थान के लिए आर्थिक उत्पादन करने का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को कार्य का अधिकार देने वाले महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये जो मजदूर है, मजदूरों को उनका बीमा होना चाहिए।
मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का पालन पोषण कैसा होगा, ये व्यवस्था करने वाले श्रम मंत्री का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। केवल इतना नहीं, इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला कामगार है, उसकी पगार तो छूटी है। यदि वो कैंटीन में जाकर अधिक कीमत पर भोजन करेगा तो उसकी पगार तो उसी में समाप्त हो जाएगी। और इंडस्ट्री के अंदर सस्ते में मजदूरों के लिए कैंटीन, ये व्यवस्था यदि किसी ने खड़ी की तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक कर्मचारियों की भविष्य निधि, पीएफ जिसको हम प्रोविडेंट फंड, ये व्यवस्था यदि किसी व्यक्ति ने प्रारंभ की देश के अंदर कर्मचारियों के हित में तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो शोषण होता है, मजदूरी का फायदा उठाया जाता है। और इसलिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये श्रम मंत्री रहते हुए व्यवस्था भारत में देने का प्रारंभ में किसी ने काम किया तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। काम करते समय मजदूरों से कितने समय काम लेना, 14 घंटे काम लेने की व्यवस्था। इस प्रकार का शोषण, बदले में मजदूरी ना देना और पूर्ण समय काम लेना, ये उचित नहीं है। इसलिए काम के 8 घंटे होने चाहिए। ये व्यवस्था लेबर मिनिस्टर रहते किसी महापुरुष ने की तो उसका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इसलिए इस देश के अंदर आज के जो श्रम सुधार हैं और उसमें जो अनेक बातें आगे बढ़ी हैं, उस बातें आगे क्यों बढ़ पाई, तो उसकी नींव डालने का काम मजदूरों के हित में यदि किसी व्यक्ति ने किया तो इस देश के अंदर सबसे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अब वो इतने श्रेष्ठ लेबर लीडर थे, लेबर के फील्ड में उतने सुधार करने का काम उन्होंने किया, लेकिन ये बात देश को मालूम नहीं है। केवल मालूम कितना है कि उन्होंने संविधान बनाया और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरे पक्ष का विचार करेंगे तो जैसे मैंने उल्लेख किया कि बाबा साहब आर्थिक विषयों के तज्ञ थे, एक्सपर्ट थे। देश की अर्थव्यवस्था में उन्होंने 1951 में वित्त आयोग का गठन किया। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए आज का जो फाइनेंस कमीशन है, ये व्यवस्था यदि किसी महापुरुष ने देश में प्रारंभ की तो महापुरुष हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लैंड रिफॉर्म जिसको बोला जाता है, भूमि सुधार, इस भूमि सुधार के बारे में किसी ने व्यवस्था दी तो ये व्यवस्था देने वाले महापुरुष का नाम भी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस देश के अंदर डेवलपमेंट करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, जो आज भी हमारे देश की समस्या बना हुआ है। और इसलिए यदि विकास करना है तो जनसंख्या की नीति लानी पड़ेगी। इस व्यवस्था को देने वाले महापुरुष भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने अपने आर्थिक चिंतन में कहा कि हमको समाजवाद के आधार पर उत्पादन, कार्यान्वयन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन संसाधनों के बारे में हमको एक व्यवस्था बनानी चाहिए, तो हम सबका भला कर पाएंगे, सबका विकास कर पाएंगे, सबका आर्थिक उत्थान कर पाएंगे। ये कल्पना देने वाले आर्थिक तज्ञ, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, इस महापुरुष का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज के सुधार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो स्वयं में आर्थिक सुचिता के पक्षधर थे। आज जो बड़ा संकट है इस देश के अंदर, उनका जो अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने पार्टी को चलाया। पार्टी को चलाते समय उनकी दृष्टि क्या थी? तो कहते हैं कि समाज से पार्टी के काम के लिए लिया हुआ चंदा, यदि कोई व्यक्ति उसमें करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो कहते वो गौ मांस खाने के बराबर है। ये जो आर्थिक शुचितापूर्ण जीवन था, सब प्रकार के कष्ट उन्होंने सहे, लेकिन जीवन के अंदर उच्च आदर्शों का पालन करने वाले वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिनके जीवन पे एक भी क्वेश्चन मार्क हम नहीं कर सकते। संविधान के बारे में निर्मित करते समय अभी हमने सुना धारा 370 हट गई। बाबा साहब क्या सोचते थे? जब नेहरू जी ने बाबा साहब को संविधान में धारा 370 ड्राफ्ट करने के लिए कहा, तो बाबा साहब ने कहा ये धारा देश को तोड़ने वाली है, इसको ड्राफ्ट करने का मैं नहीं करूंगा। गोपाल स्वामी अयंगर, नेहरू जी ने उनके माध्यम से धारा 370 ड्राफ्ट कराई
जब इसको संविधान सभा में प्रस्तुत करने की बात हुई तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया। और शेख अब्दुल्ला से वार्ता करते समय बाबा साहब क्या कहते हैं, उनकी क्या दृष्टि थी, तो वो कहते हैं कि शेख, तुम भारत से 370 के नाम पर सब कुछ लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए में भारत कुछ भी तुमको चेक ना कर सके, ऐसी व्यवस्था चाहते हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे जीवन में कभी नहीं। और इन्हीं सारे मुद्दों के कारण से वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने समझौता नहीं किया, वो सत्ता लोलुप नहीं थे। सत्ता उनके लिए देश के गरीब कुचले दबे लोगों के उत्थान का माध्यम थी, सत्ता भोग का माध्यम नहीं थी। उन्होंने सत्ता को ठोकर मारने का काम किया। संविधान के बारे में कहते हैं उनकी दृष्टि क्या है, कैसा उच्च आदर से आज आप तुलना करके देखेंगे तो उस समय का महापुरुष क्या बोलता है। भंडारा के चुनाव के समय पर लोगों ने कहा हमारा विरोधी दल वोटों को एक इसके बारे में डालो, दूसरा उसके बारे में डालो, कुछ मत डालो, ऐसा सिखा रहा बाबा साहब, आप भी अपनी पार्टी में ऐसा कहो। तो बाबा साहब कहते हैं जिस संविधान को मैंने बनाया है, जिसमें वोट का अधिकार की व्यवस्था मैंने की है, उस संविधान के विपरीत में हारना पसंद करूंगा, लेकिन संविधान के विपरीत नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं संविधान क्या है, किसी भी संविधान की, किसी भी देश के संविधान का महत्व कब होता है, तो कहते हैं उस देश के नागरिकों के अंदर जब संविधान के अनुपालन की इच्छा होती है और संस्कार होती है, तभी देश का संविधान बड़ा होता है, नहीं तो संविधान तो कागज का टुकड़ा है। और इसलिए इस देश के संविधान के प्रति इस देश के नागरिकों का इस प्रकार का समर्पण तभी इस देश को, इस देश के संविधान को बड़ा कर सकता है। ये थी उनकी संविधान के बारे में दृष्टि। उन्होंने संविधान को अर्पित करते समय इसका उल्लेख किया। अपनी संस्कृति आज उनका जो स्वरूप रखा जाता है, ठीक है, ऐश प्रस्ताव का काम कुछ उन्होंने माना, ग्रंथों को जलाने की बात भी की, लेकिन वो क्या बोलते हैं, फरवरी 1938 की मनमाड़ की जो अनटचेबल लोगों की सभा थी, उस सभा के अंदर युवकों को, युवक परिषद को, अस्पृश्य युवक परिषद को संबोधित करते हुए कहते हैं आज मेरे जीवन में कुछ है, मेरे तो कुछ संस्कार है, मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ सका। तो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, लेकिन वो अफीम नहीं है, वो हमको लड़ने की ताकत देता है। उनके शब्द है, लेकिन ये सच नहीं, मुझ में जो अच्छे गुण विद्वान हैं वे मेरी शिक्षा की वजह से समाज के कुछ कल्याण हुआ होगा, वह मुझ में विद्वान धार्मिक भावना के कारण से ही है। मुझे धर्म की जरूरत है, धर्म के नाम से चलिए ढोंगबाजी मुझे नहीं चाहिए, वास्तविक धर्म चाहिए। और इसलिए वो धर्म के नाम पर पाखंड के विरोधी थे, लेकिन मूल धर्म से अपने जीवन के अंदर वो संस्कार भी प्राप्त करते थे। ये उनका वैशिष्ट था। उस समय हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना का विषय चला था। भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना ठीक नहीं है, ये देश को तोड़ेगी। अभी आपने सुना होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र का फिर से विवाद खड़ा हो गया, और ये भाषावार प्रांत रचना के वो विरोधी थे। नेहरू जी की विदेश नीति, उसके बारे में क्या बोलते हैं। 1956 में लखनऊ विश्वविद्यालय के शासन के बीच में भाषण करते समय उन्होंने कहा कि नेहरू जी की विदेश नीति की एक ही विशेषता है, और वो विशेषता है कि भारत का कोई अपना मित्र नहीं बचा। नेहरू जी की चीन के संबंध में, तिब्बत के संबंध में नीति की आलोचना करते समय उन्होंने कहा कि पंचशील धोखा है, लोकतंत्र और कम्युनिस्ट तानाशाही एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि कम्युनिस्टों के जीवन में लोकतंत्र है ही नहीं। ये उन्होंने समय चेताया था। और नेहरू जी की इस विदेश नीति की आलोचना करते हुए एक शब्द में कहा था, हमारी विदेश नीति का मुख्य कार्य दूसरे देश की समस्या का हल करना है, अपने देश की समस्या का नहीं। ये नेहरू जी की विदेश नीति के बारे में वो व्यंग करते हुए बोलते हैं। और इसलिए उन्होंने समय समय पर एक अचूक बात देश को देने का काम किया। उन्होंने किसानों के समर्थन में आंदोलन चलाया। जो किराए पे जमीन दी जाती, महाराष्ट्र में उसको खोटी बोलते थे, खोटी प्रथा। इस खोटी प्रथा के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया। इस देश की समस्त समस्याओं के बारे में उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर काम किया। और जब उन्होंने कहा कि
कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है, तो उनके सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन थे, तब भी उन्होंने समता के प्रति महात्मा बुद्ध के धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अनेक दूसरे धर्मों के लोगों का प्रलोभन भी उनके सामने था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि मुझे अपने समाज को चेतना है तभी मुझे ऐसी व्यवस्था देनी है जिसके कारण से मेरे समाज के लोग राष्ट्र विरोधी ना बने, वो इस देश के अंतर्गत रहकर ही इस देश की समस्याओं का समाधान करे। क्या क्या कांग्रेस ने उनके साथ, भंडारा का चुनाव 1954 में उनको छल से हटा दिया, मुंबई में उनको लोकसभा नहीं जीतने दी, 370 और नेहरू जी की नीति उसके कारण से बाहर निकलकर आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो दोनों ही नेहरू जी की डिक्टेटरशिप का चैलेंज करने वाले दो महापुरुष थे। सदस्य वो लोकसभा में नहीं जा पाए, उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से मिला। ऐसे महापुरुष को जिसको 1952 या उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात लोगों ने जीवित रहते भारत रत्न ले लिए, लेकिन जिस महापुरुष ने देश के अंदर इतना बड़ा काम किया उनको भारत रत्न अब मिला। संसद के गलियारे में उनकी प्रतिमा कांग्रेस ने नहीं लगने दी, वो प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से लगी। आपको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि संविधान सभा के लेखन के काम के लिए नेहरू जी फ्रांस के एक जूरी नाम के सज्जन को लाना चाहते थे। उनका नाम तय किया था, महात्मा गांधी ने प्रेशर देकर बाबा साहब का नाम तय कराया था। बंधु, बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान यदि देने का काम किया और उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं, हमने अपने संविधान के अंदर लिखा हम समता युक्त शोषण मुक्त समाज बनाएंगे। इतना नहीं, हमारे देश के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, समाज कल्याण, इसका दायरा सीमित था। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने इसका नाम सोशल वेलफेयर से इसका नाम रख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। आप लोग बात छोटी है, लेकिन छोटी बात नहीं है। लोगों के मन में क्या धारणा थी, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हमने इनको देकर उपकार करना है, ये मांगने वाले हैं, हम देने वाले हैं, इसका नाम था कल्याण। अटल जी ने कहा नहीं, वो मांगने वाले नहीं, हम देने वाले नहीं, वो हकदार है, अधिकार है, इसलिए न्याय मिलना चाहिए। इसलिए अटल जी ने नाम क्या, सामाजिक न्याय मंत्रालय। उसके बाद हुआ इसका नाम सोशल जस्टिस, अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, समाज को न्याय मिले, ये भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था दी है। आपके पूर्व गवर्नर, देश के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने घटना का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दिल्ली के लाल किले के मैदान में अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर अटल जी आए थे। अटल जी ने अपने भाषण में कहा था, ना हम मनुवादी है, ना हम ब्राह्मणवादी है, हम संविधानवादी है, इसलिए अम्बेडकरवादी है। ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण से आप देखेंगे कि जब जब अपन लोग सत्ता में आए तो प्रामाणिकता के साथ काम करने का शुरू किया। और वर्तमान के प्रधानमंत्री जब संविधान को नमन करते हैं, उसके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, तो वो भावनाओं का प्रकटीकरण है जो बाबा साहब चाहते थे। केवल इतना नहीं, जब हम गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा करते तो कौन है गरीब? विकास की दौड़ में कौन छूट गया था? अंत्योदय किसका करना है? तो वही कामगार है, वही लेबर है जिसकी पीड़ा बाबा साहब के हृदय में थी। ये वही दलित है, ये वही ट्राइबल है, ये वही पिछड़ा है जिसके सशक्तिकरण का काम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है।
क्या सच्ची श्रद्धांजलि है कि बाबा साहब की स्मृति के 5 स्थान वो राष्ट्रीय स्मारक हो गए, पंच तीर्थ हो गए। लंदन का घर, मुंबई का घर, नागपुर की दीक्षा भूमि, मऊ का स्थान और दिल्ली के अंदर उनका अंतिम घर अलीपुरद्वार आज रिसर्च का सेंटर हो गया है। बाबा साहब के विचारों पर शोध होना चाहिए। बाबा साहब के विचार समाज के सामने आने चाहिए। इसके लिए धन स्वीकृत करने का काम और शोध केंद्र खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मिलिंद कामले वो कहते हैं मोदी सरकार ने यूपी से बेहतर काम किया है। उन्होंने मुद्रा योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लगभग 2.75 करोड़ युवा आज मुद्रा योजना से लाभ ले रहे हैं। आप योजनाओं को देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की चाबी किसको? महिला को। यह है वुमेन एम्पावरमेंट। योजनाओं के अंदर मुद्रा योजना का जिसका इसमें उल्लेख क्या है और शिशु तरुण प्रौढ़ नाम से और समाज की दलित समाज की कोई महिला यदि उद्योग लगाना चाहती है तो उसके लिए विशेष सुविधा ये व्यवस्था देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यों? क्योंकि समाज का आर्थिक उत्थान होगा, आर्थिक स्वावलंबन होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बच्चे पढ़ेंगे, महिलाएं समृद्ध होंगी, स्कूल जाएंगी तो समाज में स्वाभाविक विकास होगा। क्योंकि बाबा साहब के 3 वाक्य हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कितने प्रयास हम कर सकते हैं? यदि शिक्षित होगा तो अधिकारों की जानकारी होगी और अधिकारों की जानकारी होगी तो संघर्ष का मादा भी होगा। और इसलिए समाज को सशक्त करने का काम यदि आज के समय किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। बंधु, हमने जो अपने संविधान में कहा है समता युक्त शोषण मुक्त, ये वोट के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं। लोगों ने बाबा साहब और दलित समाज को राजनीतिक हथकंडे का माध्यम बनाया। इधर बांट लो, उधर बांट लो, इसके साथ जोड़ दो, उसके साथ जोड़ दो, नहीं। वो हमारे देश का अंश है। 130 करोड़ की आबादी में उसका रोल है। जिसको बाबा साहब ने कहा था कि दलित की समस्या नहीं, वो हमारे देश और हमारे समाज की समस्या है। यदि उसका उत्थान होता है तो राष्ट्र का उत्थान होता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र का अंग है और इसलिए उसके सशक्तिकरण का प्रयास, उसके उत्थान का प्रयास, यही था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय। अंत्योदय की परिभाषा करते समय वो कहते थे, क्या है अंत्योदय? वो कहते थे आज भी जिसके चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए घर में आटा नहीं है, जिसके चूल्हे के लिए लकड़ी नहीं है, जिसके घर में बच्चों को पढ़ने के लिए केरोसिन तेल नहीं है, उन्हें शब्द प्रयोग किया, समय आज भी जिनके सामने अचल खड़ा है उनका उत्थान, इसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय में कौन है? कौन आता है इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में आता है वो गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित, मजदूर। इसका उत्थान होता है तो देश का उत्थान होता है। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल जी ने कहा कोई सरकार सफल है कि असफल है, इसकी एक ही कसौटी है कि उसने गरीब के उत्थान की कितनी योजना को ईमानदारी से लगाया। जैसा ईमानदारी की व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, गुड गवर्नेंस बाबा साहब चाहते थे, उन्होंने अपनी पार्टी में जिसका मैंने उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार करना गौ मांस खाने के बराबर है, और डीबीटी के माध्यम से वो स्कीम लाकर वो बाबा साहब को वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है कि 1 पैसा वहां से शुरू होकर मैं को देता हूं। पहले बंधु, हम जिस विचार के साथ जुड़े हैं, हमारे मन के अंदर वो संवेदनशीलता है, हमारे मन के अंदर वो पीड़ा है जो बाबा साहब